वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो में। एक नई शुरुआत कर रहे हैं फिर से। हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 के बाकी के जो प्रश्न बच गए थे उसे देखने वाले हैं। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न हमने कर रखा है ऑलरेडी। ये इस एक्सरसाइज का पार्ट 2 है। इसमें हम चौथे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चौथा प्रश्न जो है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है HCF 306 और देखिए कॉमा को यहाँ एंड बोलते हैं। तो HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9 दिया है। तो LCM जो है इन दोनों संख्याओं का क्या होगा ये हमें निकालना है। तो जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले का एकदम सही इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। देखिए हम लोगों को LCM पूछा है ना, तो पहले लिख लेंगे LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। LCM पहली संख्या का ज्ञात ही करना है हमें। तो हम पहली LCM जो है जैसे का तैसे लिख देंगे। HCF का मान दे रखा है 9 और ये दिया है पहली संख्या 306 गुने दूसरी संख्या 657 दिया है। और LCM इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। ये क्या डिवाइड करेंगे इसको हम, कटेगा क्या बार में 9 तिहाई 27 बचा यहाँ पर 3, 6 9 चौका 36, यानी 4 बार में जो है ये 36 लग रहा है। अब इसको जो है गुना करके लिख देना है। LCM बराबर वही हो जाएगा। LCM हमारा LCM बराबर 34 गुने 657 जो है वो LCM करने पर, इसको गुना करने पर क्या आता है उसे लिख देना है। देखिए यहाँ पर गुना कर लिए हैं। गुना करने पर जो है वो आता है 22,338। तो हो गया ये आंसर। अब आगे के प्रश्न पर बढ़ने से पहले हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है 5वां नंबर में प्रश्न जो है वो यहाँ पे लिख रखे हैं उदाहरण 6। दरअसल उदाहरण 6 एक अलग क्वेश्चन है और 5वां नंबर क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का पैटर्न एक ही है। तो इसलिए उदाहरण 6 मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से बना लेंगे। यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 6 इसी के बेस पर वो भी बनेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है जांच करना है कि क्या n कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n का जो है मान है वो 0 पर समाप्त होता हो। तो ये जांच करना है हमें। देखिए जहाँ पर n जो है वो एक प्राकृत संख्या है, तो आप इसको जानते हैं कि n जो है एक प्राकृत संख्या है। कहने का मतलब n का मान जो है ये होगा, ऐसे ही होगा n का मान। तो यहाँ पर n का मान हमारा ये हो गया। इसलिए जो है 4 के पावर n बराबर 4 के पावर 1 बराबर 4। 4 के फिर एवं इसीलिए यहाँ पर 4 के पावर 2 n के जगह पर सबका मान रखते चले जाना है अपने को। यहाँ पर फिर 4 के पावर 3 ये हो जाएगा 64। इसी तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो है ये इसका जो भी पावर लगाते जाएंगे उसका 0 से अंत नहीं होगा। देखिए ये 4 से अंत हो रहा है, 6 से अंत हो रहा है, 4 से अंत हो रहा है, लेकिन 0 से कभी भी अंत नहीं होगा। अतः एक प्राकृत संख्या के लिए जो है, एक प्राकृत संख्या n के लिए 4 के पावर n जो है 0 अंक पर समाप्त नहीं होता है। क्या है? नहीं होता
है, सेम क्वेश्चन वही है, बस उसमें है कि 6 के पावर n को आपको दिखाना है। तो सेम यही प्रोसेस से आप दिखा लेंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न जो है वो काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा सवाल है, देखिए इसे भी ध्यान से। इसमें कहना है कि व्याख्या कीजिए कि ये और ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं, क्यों भाज्य हैं। अब ये भाज्य हैं पर क्यों भाज्य है, ये आपको व्याख्या करना है। भाज्य संख्या का परिभाषा आप जान रहे हैं कि वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखते हैं, एक और खुद के अलावा तो ये विभाजित सभी संख्याएं होती हैं क्या, ये संख्या जो है इन दोनों संख्याओं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है, बस यही हमें देख लेना है। अगर हो रहा है तो ये भाज्य संख्या है, और ये भाज्य संख्या है तो ज़रूर से ज़रूर ये किसी और संख्या से भी विभाजित होगा, तो यही हमें देखना है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ये चूँकि, और यहाँ पर 13 देख रहे होंगे कॉमन है, 13 को कॉमन निकाल लीजिए, फिर बचेगा क्या 7 गुने 13 11 गुने 1 प्लस है, प्लस अब इसमें भी 13 से भाग देंगे तो 1। अब यहाँ पर गुना करने के बाद आ जाएगा 13 इस 11 सत्तर 77 प्लस जो है 1 और 13 और ब्रैकेट में 78। आप देख पा रहे हैं 78 जो है वो 13 से क्या है विभाजित हो जाएगा, मतलब ये भाज्य संख्या है, मतलब ये भाज्य संख्या है। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5, यहाँ पर कॉमन संख्या जो है वो है 5। 7 गुने 6 गुने 1, क्योंकि बाकी 5 से भाग देंगे इस वाले पोर्शन में, यहाँ तक वाले पोर्शन में तो 5 ही ना कटेगा, इसके अलावा तो बाकी सब बच जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा ऐसे। और गुना में 1 है तो इसका कोई खास उपयोग तो है नहीं, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, साफ साफ देख लीजिएगा ध्यान से। 5 को कॉमन हो ले लिए तो बाकी का रह गया जो ये है, 5 से एक बार में लग जाएगा। 4 है, गुना में 3 है, गुना में फिर 1 है, प्लस है, और फिर 5 से जो है वो कॉमन लिया है तो कट जाएगा ही। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए 5 और ये, इसको अगर आप गुना करते हैं इस वाले पोर्शन को तो 504 आएगा, और ये 1 जोड़ देने पे आपको आएगा ये 505। 505 जो है 5 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अतः हम इनको लिख लेंगे, अतः ये और ये भाज्य संख्या है। स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो 7वां नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट का समय लगा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। तो माना कि वे दोनों एक ही स्थान से अगर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में चल रहा है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रारंभिक स्थान पर मिलने की बात कह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है हमें एलसीएम निकालना होता है। तो इसमें एलसीएम किस किस का निकालेंगे, जो नंबर दिया है, नंबर 2 ही दिया है 18 मिनट और 12 मिनट, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे हम, इसमें एलसीएम ज्ञात करेंगे एल किसका, तो 18 और 12 का, 18 और 12 ये रहा, इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। 2 से 9 बार में, 2 से 6 बार में, 3 से लगेगा ये 3 बार में, और ये 2 बार में, हो गया जी एलसीएम। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, ये हो गया 36। अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट
ये मिनट में समय दिया था इसलिए 36 मिनट यहाँ पे लिखे हैं। 36 मिनट बाद वे दोनों जो हैं वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो है वो एकदम से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे 1.3 एक्सरसाइज की बात करेंगे, और इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज 1.4 की बात फ़िलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम होगा आपका इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, इस पूरे प्रश्न एक्सरसाइज से, चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बने हुए हैं उन सारे सवालों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के सवाल मैं आपको एक अलग वीडियो में कराऊंगा। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.3 को देख लेंगे, उसके बाद जो सीरीज़ आ रही है ऑब्जेक्टिव की वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। देखिए, मैं आपको चैनल के बारे में बहुत कम बोलता हूं, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, चैनल का एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है मुझे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली जो भी क्लासेज लेते हैं हम, एक फिक्स टाइम नहीं है मेरा, लेकिन हाँ वीडियोज़ आते रहेंगे, आप डेली वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू।